Assalamualaikum dear students. Today dated 21/9/2020, class 9th, subject science, topic structure of atom. Our subtopic is covalency. जैसा कि परसों में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में हमने पढ़ा. दीज आर द टाइप्स ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी. नाउ जो आज का हमारा है, आज हमने देखना है कि भाई कोवैलेंसी किसे कहते हैं. जैसे कि वैलेंसी के बारे में हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रोवैलेंसी में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लॉस्ट और गेन्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट गैस. इस तरह से हमने आज देखना है कि कोवैलेंसी किसे कहते हैं. नाउ आज का जो कोवैलेंसी जो है, कोवैलेंसी इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवैलेंट कंपाउंड. जब हम कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट to achieve the nearest inert gas electron configuration is known as its covalency. जब हम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं किसी भी एटम से, मतलब कोई भी एलिमेंट है उससे हम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उसको ताकि वो नियरेस्ट इनर्ट गैस जो उसकी है वो बन जाए. सपोज किसी में अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो हम दूसरे से शेयर करके इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं दूसरे एलिमेंट से. तो उस तरह से ये जो हमारा एलिमेंट है ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और नियरेस्ट इनर्ट गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी बन जाती है. सपोज इफ एन एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन, इट्स कोवैलेंसी विल बी वन. अगर हमारे पास हम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, एक. कितनी होगी, एक. और अगर इफ इट शेयर टू इलेक्ट्रॉन, अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इट्स कोवैलेंसी विल बी टू. और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 3. इसी तरह से सपोज हम सबसे पहले लेते हैं कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन. इसमें देखना है हमने क्या है, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन. एक हाइड्रोजन का एक एटम जो है ये करता है एक इलेक्ट्रॉन देता है टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. देयरफॉर द कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी, 1. हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, यहां दिए 1, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 1. इस तरह से. या ये गेन करेगा, मान लो अगर ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 है ना, इसको अपना पहली शेल को कंप्लीट करना है तो किसी से ये लेगा तो 1 + 1 हो जाएगा 2. तो इसने शेयर किए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये इनर्ट गैस बन जाएगी. इस तरह से कोवैलेंसी अगर हमारी क्लोरीन की है, क्लोरीन हम देखें, क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या करेगा, 1 क्लोरीन एटम जो है और क्लोरीन को हमने ले लिया है ना. तो सबसे पहले अगर हमने हाइड्रोजन को ले लिया, उसके बाद हमने किसको ले लिया, क्लोरीन को. तो एक क्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. ये हमें पता है कि जो क्लोरीन एटम है इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7. सो इट कैन शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विद 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट. मतलब कैसे, मतलब इसकी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7. अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक ही. सो 1 क्लोरीन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये, 1, टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट. देयरफॉर द कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1. कितनी है इसकी कोवैलेंसी, 1. इसने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, 1. इसको 1 की जरूरत थी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसकी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए ना. Then we have covalency of oxygen. Covalency of oxygen. And oxygen atom जो है, it has 6 valence electron. So it can share its 2 electron with 2 electron of another atom to achieve the 8 electron inert gas electron element and become stable. Since one oxygen atom share 2 electron. One oxygen atom जो है ये 1 oxygen atom कितने electron share करेगा, 1 oxygen atom share 2 इलेक्ट्रॉन. कितने, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा ना टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट. देयरफॉर द कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी इसकी होगी 2. किसकी, ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी होगी, 2. इस तरह से हमारे पास आता है फिर कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन. अगर हम कोवैलेंसी नाइट्रोजन के लिए लें, अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5.
इसका एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का? 7। पहली शेल में कितने हैं? 2 और दूसरी शेल में कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। अब इसको आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 की। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 की। तो ये हमारे पास जो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर करेगा ताकि इसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो 1 नाइट्रोजन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन। 1 नाइट्रोजन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देयरफॉर द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, अब therefore the covalency of nitrogen is कितनी होगी? is 3। इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 3। कितने शेयर किए? 3। मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना था? सपोज इसका एटॉमिक नंबर है 7, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितनी है? 2 और 5। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 की। जब 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा ये बन जाएगा 2 और 8, है ना? इस तरह से अगर हम ले लेंगे इसको कार्बन को, अगर हम कोवैलेंसी ऑफ कार्बन देखिए, कार्बन को अगर ले लो तो कार्बन जो है द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 and 4। Thus carbon atom has 4 valence electron. It requires 4 more electron to complete the octet. It gets these electron by sharing. So carbon atom जो है वो share करेगा 4 electron with the 4 electron of other atom to attain the 8 electron inert gas. इसमें कितने है इसके एटॉमिक नंबर? इसका है 6। पहली शेल में आगे 2, दूसरी में आगे 4। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 की। जब 4 इलेक्ट्रॉन ये और दूसरे एटम से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये बन जाएगा 2 और 8। तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी, कोवैलेंसी कितनी होगी इसकी? कोवैलेंसी इसकी होगी 4। क्यों? क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 4। तो हमें पता चला कि भाई ये जो हमारे पास कोवैलेंसी जो है, कोवैलेंसी में एक एलिमेंट जो है, कोई भी एटम जो है वो क्या करता है? एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 है, 4 है, 5 है। जितने इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत पड़ेगी अपनी आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो इसको हम कहते हैं कोवैलेंसी। क्या कहते हैं? कोवैलेंसी। मीन्स के ये हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका एक नोट बना सकते हैं, आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। आपके लिए ये फायदेमंद है। और आप जहां से आपको समझ ना आए आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हर चीज को, जो जो चीज आप यहाँ पढ़ेंगे उस चीज को थॉरली आप पढ़ोगे, थॉरली आप उसे याद करोगे, क्योंकि ये 9th है। आपको 9th मीन्स कि आपको 10th की तैयारी करनी है आज से। इसलिए आपका जो एग्जाम है वो आ रहा है, इसलिए आप इसको जल्दी से याद करके इसी तरह से रिवाइज करके आप इसको आगे बढ़ाएं। तक के लिए आज का हमारा ये टॉपिक था। तो शुक्रिया।